डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने के विभिन्न अवधारणाएं। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश पेडागोजी का। इंग्लिश पेडागोजी में ना सिर्फ गिने चुने ही ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिनको हमको पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, पियाजे, वाइगोत्स्की एंड चॉम्स्की। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस ही इस सेक्शन से हमको देखने को मिलते हैं और मुख्य रूप से इन 5-6 साइकोलॉजिस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स है या अवधारणाएं हैं उसको अगर आप समझ लेते हैं तो बड़ी ही आसानी से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के सही आंसर आप अपने एग्जाम में कर लेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल में इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे वीडियोज और पूरे टॉपिक वाइज वीडियोज ला रहे हैं। अगर आप आने वाले शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको इस चैनल में इंग्लिश पेडागोजी जरूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी को बहुत ही अच्छे और सरल तरीकों से इंग्लिश हिंदी मिक्स वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो लैंग्वेज लर्निंग है उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन है। ठीक है, मुख्य रूप से स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पावलोव ऐसे कुछ साइकोलॉजिस्ट है जो इंग्लिश पेडागोजी में हमको देखने को मिलते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्सेप्ट्स। जो भाषा सीखना है, लैंग्वेज लर्निंग है, उसको ना 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया जा सकता है ना। कौन कौन से अलग अलग कॉन्सेप्ट? एक कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे बिहेवियरिस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिहेवियरिस्ट कॉन्सेप्ट मतलब व्यवहारवादी सिद्धांत, और दूसरा होता है कॉग्निटिविस्टिक अप्रोच, है ना, जिसको हम बोलेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत। बिहेवियरिस्ट अप्रोच और कॉग्निटिविस्ट अप्रोच। अब दोनों में कौन कौन है देख लीजिए। जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है या व्यवहारवादी सिद्धांत है उसमें ना थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव मुख्य रूप से हमको इंग्लिश पेडागोजी में इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या ये इनके मुख्य साइकोलॉजिस्ट है। कॉग्निटिविस्ट अप्रोच की अगर हम बात करें तो कॉग्निटिविस्ट अप्रोच में हमको देखने को मिलती है मुख्य रूप से पियाजे, वाइगोत्स्की एंड चॉम्स्की के क्वेश्चंस। ठीक है, चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चंस तो इंग्लिश पेडागोजी में अक्सर हमको देखने को लगभग सभी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों अप्रोचेस को या दोनों तरह की विचारधाराओं को हम एक एक करके समझेंगे अपने आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किनर का। तो देखिए यहाँ से, स्किनर एंड पावलोव आर कंसीडर्ड एज बिहेवियरिस्ट। अकॉर्डिंग टू देम अ लैंग्वेज इज लर्न थ्रू प्रैक्टिस, इमिटेशन एंड रिपीटेशन। देखिए आप लोगों को बता दूं, जितने भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं उनके मेन जो पॉइंट है या कीवर्ड्स है उसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और ये जो आपको जितने भी कंटेंट्स दिख रही है मैं बता दूं, अलग अलग कुछ अच्छे बुक्स के जो सार बातें हैं या मुख्य बातें हैं उसको यहाँ पर कंपाइल किया गया है। तो ये पूरी तरह से एक बहुत ही अच्छा नोट्स के तरह है, और आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स में इन सारे चीज़ों को लाइन बाय लाइन या इस तरह से सिस्टमेटिकली राइट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर करके आप इसको अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। तो देखिए जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके जो कीवर्ड्स होते हैं उसको याद रखना है आपको। तो जब भी बात आती है स्किनर का, है ना, अभी हम बात कर रहे हैं स्किनर का, आगे पावलोव का देखेंगे। तो स्किनर का कीवर्ड्स कौन कौन है? स्किनर ये बोलता है कि कोई भी जो बच्चा है वो बिहेवियर या जो व्यवहार में लाकर भाषा को सीखता है, मतलब प्रैक्टिस से, इमिटेशन से और रिपीटेशन से। प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास, इमिटेशन मतलब होता है अनुकरण, और रिपीटेशन मीन्स होता है पुनरावृत्ति। तो ये जो 3 वर्ड है ये संबंधित है किससे? स्किनर से। ठीक है, प्रैक्टिस, इमिटेशन, रिपीटेशन, अभ्यास, अनुकरण व पुनरावृत्ति से कोई भी बच्चा किसी भाषा को सीखता है। ये किसका कथन है? ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है अकॉर्डिंग टू स्किनर। आगे और देख लीजिए इसमें, अकॉर्डिंग टू डेम मतलब स्किनर और पावलोव के अकॉर्डिंग, इफ अ चाइल्ड प्रैक्टिस, अगर कोई चाइल्ड प्रैक्टिस करता है, उसको रिपीट करता है और उसको इमिटेट करता है भाषा को, है ना, अगेन एंड अगेन, देन ही कैन क्विकली लर्न द लैंग्वेज। ठीक है, अगर कोई बच्चा किसी भाषा को बार बार अभ्यास करता है, उसको सुन के उसको दोहराने की कोशिश करता है, तो वो किसी भाषा को बड़ी ही आसानी से और जल्दी से सीख जाता है। ये तरीका है या ये कॉन्सेप्ट है स्किनर का और पावलोव का। और देख लीजिए इसमें आगे, अ चाइल्ड कैन लर्न बाय इमिटेटिंग अदर्स। ठीक है, दूसरों की पुनरावृत्ति से। लर्निंग अ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग एंड इमिटेटिंग अ टीचर्स स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड इमिटेशन अप्रोच। और बच्चों का इस तरह से जो भाषा सीखना होता है ना, दूसरों की बोली गई बातों को
सुनकर उसको दोहराने की ये जो प्रवृत्ति होती है, ऐसे प्रवृत्ति को या अनुकरण करने की इस प्रवृत्ति को इमिटेशन अप्रोच बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये आता है कि इमिटेशन अप्रोच किसका है, रिपीटेशन अप्रोच किसका है, तो आप बताएंगे कि ये है स्किनर का। ठीक है, तो ये तो हुए की पॉइंट्स स्किनर से रिलेटेड, प्रैक्टिस, इमिटेशन एंड रेपिटेशन, अभ्यास, अनुकरण व पुनरावृत्ति। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावलोव, है ना। अब हम बात करेंगे पावलोव के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, पावलोव्स कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो चलिए इसमें देखते हैं। अब जब भी आप पावलोव की बात करते हैं लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग में, तो आपको मैं बता दूं क्लासिकल कंडीशनिंग जो शब्द है वो इसका कीवर्ड है। कीवर्ड को आप हाईलाइट करके रख लीजिए ना सबका। ठीक है, जैसे अभी हमने स्किनर का कीवर्ड देखा, वैसे ही पावलोव का कीवर्ड क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग। जब भी क्लासिकल कंडीशनिंग वर्ड आपको दिखे, है ना, इसका हिंदी में मीनिंग होता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पावलोव का सिद्धांत है। तो पावलोव प्रोनाउंस द न्यू थ्योरी ऑफ लर्निंग नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके थ्योरी में क्या क्या बातें हैं देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू हिम, क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ रिफ्लेक्सिव और ऑटोमेटिक टाइप ऑफ लर्निंग in which a stimulus acquires the capacity to evoke a response that was originally evoked by another stimulus। देखिए, तो स्टिम्युलस जो वर्ड आया है यहाँ पर, इसका मतलब होता है प्रोत्साहन या उद्दीपन। ठीक है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन या क्लासिकल को माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्टिम्युलस या जो उद्दीपन है तथा रिस्पॉन्स, है ना, जो रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया के बीच ना एक एसोसिएशन या संबंध स्थापित होता है ना। पावलोव के सीखने की इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत या हिंदी में प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन या स्टिमुलस होती है, वो सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है उसको, तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें, गर्म बर्तन को छूते ही जब हम क्या कर लेते हैं, अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, या तो भूख जब हमको लगती है, या तो हम जब भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह में एक तरह का लार सलाइवा आने लगता है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं किस चीज़ का, क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत जिसको पावलोव ने दिया है उसका। ठीक है, उसने अपने इस एग्जाम्पल को और भी बहुत सारे उदाहरण के द्वारा हमको समझाया था, जिसमें उसने एक कुत्ते को अपने प्रयोग के रूप में लिया था, अगर हम पढ़े हैं उसमें, है ना। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं जो कॉग्निटिविस्ट अप्रोच के जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो अगर हम कॉग्निटिविस्ट अप्रोच के जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी बात करें, तो इसमें मुख्य रूप से हमको देखने को मिलती है पियाजे, चॉम्स्की एंड वाइगोत्स्की के थ्योरी। ठीक है, पियाजे, चॉम्स्की एंड वाइगोत्स्की कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पियाजे कॉन्सेप्ट का, या जो पियाजे का जो अवधारणा है उसका। देखिए, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट लर्निंग स्टार्ट्स विथ अडप्टेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। He also said that classification was also important to learning language। देखिए, पियाजे जो मैं कीवर्ड की बात कर रहा था, तो पियाजे का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मुख्य रूप से आपको 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, अडप्टेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अडप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन, है ना। पियाजे ये बोलता है कि तो कोई भी बच्चा है वो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है ना, और उनकी इस प्रवृत्ति को ही अनुकूलन कहा जाता है। उनके हिसाब से जो अनुकूलन है या तो अडप्टेशन है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होती है असिमिलेशन, है ना, जिसको आत्मसातीकरण कहते हैं, मतलब वो वातावरण के साथ जो अनुकूलन न 2 तरह से स्थापित करते हैं, एक आत्मसातीकरण के द्वारा, ठीक है, और एक समायोजन के द्वारा। ठीक है, और पियाजे के अकॉर्डिंग जो बालक है या जो बच्चा है वो इन्हीं कुछ चरणों के माध्यम से वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके, है ना, किसी भी लैंग्वेज को सीखता है। ठीक है, वो कॉग्निटिविस्ट अप्रोच के अंतर्गत इसलिए आते हैं क्योंकि इन लोग जो संज्ञानात्मक जो विचारधाराएं हैं या जो संज्ञानात्मक मेथड है उसके ऊपर ज़्यादा जोर डालते हैं। ठीक है, पियाजे की इस थ्योरी को 4 मुख्य स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप हिंदी में भी पढ़े होंगे। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल तक होता है ना। हिंदी में इसको इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल तक होती है।
हिंदी में इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। तीसरा अगर हम देखें तो वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 साल से 11 साल तक की होती है और हिंदी में इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ये होती है 11 साल से 15 साल तक और इसको हिंदी में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। तो इस तरह से जब हम पियाजे के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इंग्लिश पेडागोजी में, तो उसमें आपको ये मुख्य 3 जो कीवर्ड है वो याद रखनी चाहिए, है ना। ये मुख्य चरण है किसी बच्चे के भाषा सीखने का अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है। आगे देख लीजिए, सर्टेन वर्ड्स एंड साउंड्स नीडेड टू बी ग्रुप्ड टुगेदर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड यूज देम इन स्पीच, ठीक है। किसी भी भाषा में या किसी भी भाषा को यूज़ करने के लिए पियाजे के अकॉर्डिंग कुछ मुख्य साउंड्स नीडेड होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर धीरे 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 बच्चा उस साउंड्स को मिलाकर भाषा सीखता जाता है। थ्रू असिमिलेशन द लर्नर टेक्स द इंफॉर्मेशन, असिमिलेशन के द्वारा क्या करता है, सीखने वाला सूचना लेता है, चेंज इट टू मेक इट सुटेबल फॉर हिम, और अपने लिए सुटेबल होने के लिए उस चीज़ को बदलते जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर आपको ये तीनों वर्ड्स याद रखने हैं पियाजे के कॉन्सेप्ट में इंग्लिश पेडागोजी में, एडप्टेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। हिंदी में इसकी मीनिंग देखें तो अनुकूलन, आत्मसातीकरण और समायोजन। चलिए अब हम देखने वाले हैं अगला कॉन्सेप्ट ऑफ चॉम्स्की। चॉम्स्की मैं बता दूं आपको इंग्लिश पेडागोजी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको देखने को मिलती है, तो इसको अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा। चॉम्स्की स्टेट दैट एवरी पर्सन possesses a language learning device or LLD which is a hypothetical tool hardwired into the brain। चॉम्स्की में बता दूं क्योंकि मुख्य रूप से भाषा के ऊपर ज़्यादा जोर डालता है, तो इस कारण से इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको भाषा सिद्धांत या तो भाषा का कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। और इसके कॉन्सेप्ट को LLD या LAD भी बोला जाता है। LLD मतलब लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, है ना, या तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो जो चॉम्स्की ये बोलता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो एक तरह का लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस की तरह काम करता है, ठीक है। तो उसने मुख्य रूप से और अपने कॉन्सेप्ट में क्या बोला देखिए, इट हेल्प चिल्ड्रन इन रैपिडली लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ लैंग्वेज। जो उसका ब्रेन है ना, वो एक लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस की तरह काम करता है और ये बच्चों को किसी भी भाषा को सीखने में क्या करता है, मदद करता है। He also states that all children are born with an understanding of the rules of language. They simply need to acquire vocabulary. चॉम्स्की ये बोलता है कि जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने आप में जन्म से ही कुछ भाषा के नियम लेके पैदा होते हैं, ठीक है, और उनको मुख्य रूप से सिंपली कुछ वोकेबलरी की ज़रूरत होती है या कुछ शब्दकोश की ही ज़रूरत बच्चों को पड़ती है किसी भाषा को सीखने के लिए। वो जन्मजात कुछ भाषाओं के नियम लेकर पैदा होते हैं। ये किसकी कथन है, ये कहना है चॉम्स्की का, ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों वर्ड याद रखेंगे, LAD एंड LLD। चलिए अब हम चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोत्स्की के लैंग्वेज लर्निंग या एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो वाइगोत्स्की हैड एन ओपिनियन दैट सोशल इंटरेक्शन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन या लर्निंग, ठीक है। जब भी आप वाइगोत्स्की की बात करें, मैं बता दूं, आप ये कीवर्ड याद रखेंगे, सोशल इंटरेक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है सामाजिक अंतःक्रिया, है ना। इस सिद्धांत को सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, या तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन इंग्लिश। वाइगोत्स्की मुख्य रूप से समाज या संस्कृति के ऊपर जोर देता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, है ना। वो बोलते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी के इंटरेक्शन में या सामाजिक अंतःक्रिया में आकर ही किसी भाषा को सीख पाते हैं। तो समाज या कम्युनिटी में समुदाय के ऊपर ज़्यादा जोर डालते हैं भाषा, बच्चों की भाषा सीखने के कॉन्सेप्ट में। उनका कहना है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग इज अ नेसेसरी एंड यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड स्पेशली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन। उनका ये कहना है कि जो भाषा सीखना है वो मुख्य रूप से कम्युनिटी या कल्चर डेवलपिंग का एक प्रोसेस है। संस्कृति, समुदाय या समाज के माध्यम से ही स्पेशली कोई भी बच्चा है वो उसमें भाषा या जो लैंग्वेज की फंक्शन होती है वो डेवलप होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, हायर मेंटल प्रोसेसेस in the individual have their origin in social processes. He places more emphasis on the role of language in cognitive development, ठीक है। वो संज्ञानात्मक विकास में वो किस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसिस करता है, लैंग्वेज का जो रोल है उसको ज़्यादा एम्फेसिस या उस पर ज़्यादा जोर डालता है, और सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्व देता है किसी भी भाषा को सीखने में। तो इस तरह से
ये कॉन्सेप्ट रहा हमारा वाइगोत्स्की का। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको एक नोट ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और भी आने वाले वीडियोस में हम ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।